आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक यात्रा करता है, या यह कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया सूचना को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। ट्रांसमिशन मीडियम दो प्रकार के होते हैं, पहला गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड मीडियम, इसमें सिग्नल किसी भी भौतिक माध्यम जैसे विभिन्न प्रकार के केबल के माध्यम से यात्रा करती है। गाइडेड मीडियम को बाउंडेड या वायर्ड मीडिया भी कहा जाता है। गाइडेड मीडियम की विशेषताएं होती है हाई स्पीड, सिक्योर और तुलनात्मक रूप से कम दूरी के लिए उपयोगी। गाइडेड मीडियम को तीन भागों में बांटा जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी केबल होती है जिसमें दो वायर या तार आपस में एक दूसरे से लिपटे अर्थात ट्विस्टेड रहते हैं। इस प्रकार के केबल में कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक है। साधारण टेलीफोन केबल में दो इंसुलेटेड कॉपर के केबल के जोड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में कॉपर केबल के 4 जोड़े होते हैं जिनका उपयोग वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों के लिए किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल दूरी, बैंडविड्थ और डेटा रेट तक सीमित है। इसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क केबल और टेलीफोन केबल के लिए किया जाता है। जब दो कॉपर वायर पास में विद्युत संकेत का संचालन करते हैं तो एक निश्चित मात्रा में विद्युत चुंबकीय इंटरफेस होता है। इस प्रकार के इंटरफेस को क्रॉस टॉक कहते हैं। कॉपर वायर का मुड़े रहना क्रॉस टॉक को कम करता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। एनालॉग सिग्नल के लिए हर 5 किलोमीटर में एम्पलीफायर की जरूरत होती है। डिजिटल के लिए हर 2 से 3 किलोमीटर में एम्पलीफायर की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के प्रकार। ट्विस्टेड पेयर केबल दो रूपों में होती है। पहला होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस प्रकार के केबल में हस्तक्षेप या इंटरफेस को ब्लॉक करने की क्षमता होती है और इस उद्देश्य के लिए कोई भौतिक शील्ड की आवश्यकता नहीं होती। इसका जो लाभ होता है वो होता है, पहला, यूटीपी केबल नेटवर्क बनाने के लिए उपलब्ध केबल में से सबसे सस्ता होता है। हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। लैन नेटवर्क में सूचना के आदान प्रदान के लिए उपयोगी केबल होता है और यूटीपी केबल को स्थापित करना बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं एसटीपी अर्थात शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार के केबल में बाहरी इंटरफेस को ब्लॉक करने के लिए एक विशेष जैकेट या शील्ड होता है। इसका उपयोग फास्ट डेटा रेट, इथरनेट और टेलीफोन लाइन की वॉइस और डेटा चैनल में किया जाता है। नेटवर्क बनाने के लिए एसटीपी केबल का इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि ये केबल यूटीपी की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एसटीपी की लाभ देख लेते हैं। यूटीपी केबल की तुलना में एसटीपी की डेटा ट्रांसफर की स्पीड अधिक होती है। दूसरा, क्रॉस टॉक को खत्म करता है और तीसरा, एसटीपी केबल डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला ये नुकसान यह है कि यूटीपी की तुलना में एसटीपी को इंस्टॉल करना जटिल है। एसटीपी केबल की कीमत भी यूटीपी से अधिक होती है और एसटीपी केबल वजनी होते हैं। अब हम देखते हैं कोएक्सियल केबल। आपने अधिकतर अपने घरों में टीवी या सेटअप बॉक्स को इंस्टॉल करते समय देखा होगा कि 4 परतों वाली एक मोटी तार से एंटीना को सेटअप बॉक्स से जोड़ा जाता है। यह 4 परतों वाली मोटी वायर ही कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल की आंतरिक संरचना के कारण इसे कोएक्स के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें एक बाहरी प्लास्टिक होता है जिसमें 2 समांतर कंडक्टर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर होता है। इंसुलेशन की परतें इंटरफेस और डिस्टॉर्शन को कम करने में मदद करती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग दोनों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। डाटा ट्रांसफर की दर ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बीच की होती है। कोएक्सियल केबल 2 मोड में सूचना को ट्रांसमिट करते हैं। पहला होता है ब्रॉडबैंड मोड और दूसरा होता है बेसबैंड मोड। इसका उपयोग टेलीविज़न सिस्टम और ऑफिस बिल्डिंग में किया जाता है। कोएक्सियल केबल के लाभ हैं उच्च बैंडविड्थ, सस्ती और इंस्टॉल करने में आसान। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है और फाइबर का मतलब तार होता है। ऑप्टिकल फाइबर का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश का तार। इस केबल में एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। यह केबल कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से लाइट का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसमिट करती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर में 5 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है कोर, दूसरा क्लैडिंग, तीसरा कोटिंग, चौथा स्ट्रेंथ मेंबर और 5वां होता है आउटर जैकेट। ऑप्टिकल फाइबर केबल विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं। इनकी स्पीड कोएक्सियल केबल की तुलना में 100 गुना तेज और ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में 1000 गुना तेज होती है। इसका उपयोग चिकित्सा, दूरसंचार, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्किंग और रक्षा और सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। इसके लाभ हैं हल्का, कम क्षीणता और विद्युत चुंबकीय इंटरफेस के लिए प्रतिरक्षा। अब हम देखेंगे अनगाइडेड मीडियम। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें केबल के बिना उपयोग के डेटा संचारित होता है। इसमें सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वायरलेस तरीके से भेजा जाता है। यह आमतौर पर सभी दिशाओं में सिग्नल्स को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के माध्यम को अनगाइडेड मीडियम या वायरलेस मीडियम भी कहते हैं। चूँकि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इसलिए इसे अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है। अनगाइडेड मीडियम विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है। इसकी विशेषताएं हैं सिग्नल को हवा के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, दूसरा असुरक्षित और तीसरा अधिक दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव, तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव। रेडियो वेव्स यह निर्माण करने में आसान है तथा बिल्डिंग्स के आर पार हो सकते हैं। रेडियो तरंगे ओमिडायरेक्शनल होती हैं, अर्थात सिग्नल सभी दिशाओं में प्रसारित होते हैं। सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना को अलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। एएम और एफएम रेडियो तथा कॉर्डलेस फोन ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव का उपयोग करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज होती है। अब देखेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अपने यूनिडायरेक्शनल गुणों के कारण बहुत उपयोगी होते हैं। यह एक दृष्टि संचरण की रेखा है, अर्थात सेंडिंग और रिसीविंग एंटीना को एक दूसरे के साथ ठीक से संयोजित करने की आवश्यकता होती है। सिग्नल द्वारा तय की गई दूरी एंटीना की ऊंचाई के अनुपातिक होती है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। अब देखेंगे इंफ्रारेड वेव्स। इनका उपयोग बहुत कम दूरी के संचार के लिए किया जाता है। वे बाधाओं के माध्यम से प्रवेश नहीं कर सकते। इसका उपयोग टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस प्रिंटर में किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।